आमी पापिया और आपने देखছেন हैप्पी इंडिया। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है चाहत की शिद्दत। मैंने आपको उस आदमी की चाहत के बारे में पहले भी बताया है जिसने ईश्वर से मिलने की इच्छा एक सन्यासी से जताई थी और सन्यासी ने सीधे सीधे कह दिया था कि तुम ईश्वर से नहीं मिल सकते हो। आपको कहानी याद होगी। कई बार मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि संजय जी, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो पाना चाहता हूँ। मैं सभी से कहता हूँ कि आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। असल में मैं कोई भी काम असंभव नहीं मानता। मैं उस सन्यासी की तरह सीधे सीधे किसी से नहीं कहता कि ईश्वर नहीं मिल सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि संसार में हर काम संभव है अगर चाहत में वो शिद्दत हो तो। मेरे एक परिचित कल मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि संजय जी, आप तो जो चाहते हैं वो हो जाता है, पर मैं जो चाहता हूं वो नहीं होता, क्यों? अब मेरे पास भला उनके इस सवाल का क्या जवाब होगा? मैंने कल उनसे बहुत पुरानी कहानी साझा की, ये सोचकर कि वो मेरे कहे का मर्म समझ जाएंगे ना। आपको कहानी याद होगी, पर एक बार फिर सुन लीजिए और मुझे ही बता दीजिए कि क्या ऐसा नहीं होता है। एक बार एक आदमी एक सन्यासी के पास गया और उसने उनसे अनुरोध किया कि उसे ईश्वर से सन्यासी मिला दें। सन्यासी ने कहा कि तुम ईश्वर से नहीं मिल सकते। व्यक्ति ने कहा कि क्या ईश्वर होते ही नहीं हैं? सन्यासी ने कहा होते तो हैं, लेकिन तुम नहीं मिल सकते। अब वो आदमी बिगड़ गया, कहने लगा इसका क्या मतलब हुआ कि होते हैं पर मुझे नहीं मिलेंगे। वो कहने लगा कि आप में ऐसे कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं कि वो आपसे मिल सकते हैं पर मुझे नहीं मिलेंगे। सन्यासी ने आदमी से पूछा कि क्या तुम तैरना जानते हो? आदमी ने कहा नहीं। मैं जानता हूं कि अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि संजय सिन्हा ने बात तो शुरू की थी आदमी के सपने पूरे होने से, फिर कहानी सुनाने लगे भगवान तलाशने वाले आदमी की। आप सीधे सीधे कहानी क्यों नहीं सुनाते? आप जरूर कहना चाहेंगे। अच्छा, तो सुनिए आगे की कहानी। तो सन्यासी ने आदमी से पूछा कि क्या तुम तैरना जानते हो? आदमी ने कहा नहीं। सन्यासी ने कहा अच्छी बात है। वो उसे अपने साथ पास बह रही नदी के किनारे ले गए। वहां उससे वो बात करते रहे। सन्यासी ने अचानक उस आदमी को नदी में धक्का दे दिया। आदमी नदी में डूबने लगा। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, पर उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। आदमी समझ गया कि अब वो डूब जाएगा। तभी सन्यासी नदी में कूदे और उन्होंने उसे बचा लिया। आदमी बाहर आया, वो बेहद घबराया हुआ था। सन्यासी ने उस आदमी से पूछा कि जब तुम डूब रहे थे तो तुम्हें क्या लग रहा था? आदमी ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं सांस नहीं ले पा रहा था। सन्यासी ने पूछा कि तुम्हें वहां किस चीज की सबसे अधिक जरूरत महसूस हो रही थी? आदमी ने कहा बस हवा की। मैं हर कोशिश कर रहा था किसी तरह सांस ले पाऊं। सन्यासी ने कहा कि जिस तरह तुम नदी में डूबने से बचने के लिए तड़प रहे थे, एक सांस के लिए तड़प रहे थे, उसी तरह अगर तुम ईश्वर को पाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। असली बात होती है चाहत की। चाहत में शिद्दत हो तो आदमी कुछ भी पा सकता है, कुछ भी। उम्मीद है कहानी का मर्म बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরো উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।